नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सुमित राणा और मैं लाया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है व्हाट्स इन द पिक्चर। क्या है पिक्चर में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सबसे काम इंपॉर्टेंट और काम की बात, और वो ये है कि आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर और आपको करनी है वहां से पढ़ाई। जी हाँ, टेंशन मत लीजिए, सारी पढ़ाई फ्री में है। आपको बस करना यह है कि वेबसाइट पे चले जाइए या ऐप डाउनलोड कर लीजिए या चले जाइए यूट्यूब चैनल पर। मेरा पर्सनल फेवरेट तो वेबसाइट है। पता है क्या होता है, वेबसाइट पे जाने से, वेबसाइट पे जाओ, जिस क्लास का कोर्स पढ़ना है उस पर क्लिक करो, सब्जेक्ट के ऑप्शंस आ जाते हैं, फिर सब्जेक्ट पे क्लिक करो और फाइनली वो चैप्टर्स आ जाते हैं जो आपको पढ़ना है। उन चैप्टर्स में भी टॉपिक वाइज वीडियो आपको अरेंज्ड मिलते हैं। आई होप आप पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। चलिए, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, और उसका जो सब टॉपिक है, उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है कुछ तस्वीरें। ये वो तस्वीरें हैं जो बुक में मेंशन है, ये वही तस्वीरें हैं जहां पर एमसीक्यू आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इन तस्वीरों में क्या है? इन तस्वीरों में है कहानियां। कौन सी कहानियां? जो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में सुना चुका हूं। नहीं सुना है तो जाओ और देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए फटाफट आते हैं और देखते हैं कौन कौन सी इमेजेस हमारे लिए वेट कर रही थी। पहली इमेज है ये बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें, इस इमेज को इंस्क्राइब किया गया है। इंस्क्राइब किया गया हुआ है कहां पर? पत्थर पे, स्टोन पे। ठीक है, इंस्क्राइब का मतलब होता है जब आप पत्थर को कुरेच कर पत्थर पे उस पर कुछ नक्काशी करते हो, दैट इज कॉल्ड इंस्क्राइब। और इस इमेज की खास बात क्या है? इस इमेज की खास बात है ये नाव। ये देखो, ये है वो नाव। ठीक है, इमेज में सारी चीजें कुछ ना कुछ काम की है, बट वो हिस्टोरियंस के काम की है। आपके काम की क्या है? ये नाव। और ये नाव क्या बताती है? देखो यहां लिखा हुआ है क्या बताती है। एक्चुअली ये जो पत्थर है, ये जो इमेज है, जिस पत्थर की इमेज है, ये 10th सेंचुरी के आसपास की है। 10th सेंचुरी मतलब 901 से लेकर ईयर 1000, ये इमेज या ये पत्थर जो है इस वक्त इंस्क्राइब किया गया था। और ये हमें ये बताता है कि उस वक्त सी रूट से लोग ट्रेवल कर रहे थे। ट्रैवल किस लिए कर रहे थे? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऑब्वियसली मेन कारण जो है वो ट्रेडिंग हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। मुद्दा क्या है? इस इमेज में सिर्फ एक बात समझ में आ रही है कि शिप है। शिप है मतलब वाटर बॉडीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, सी रूट्स का इस्तेमाल हो रहा है, ओशियंस का इस्तेमाल हो रहा है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं सी रूट का इस्तेमाल करके। मैं बार बार एक ही शब्द क्यों बोल रहा हूँ? ताकि आपके जहन में बैठ जाए। नाव, बोट, शिप, whatever you can call it, the point here is it is denoting the वाटर ट्रांसपोर्टेशन। और ये अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं क्योंकि इंडिया में ही है, गोवा के म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक है, और ये सिर्फ अकेली ऐसी फोटो नहीं है, आपको ऐसी कई तस्वीरें मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो जाके गूगल भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो म्यूजियम्स में जाके देख सकते हैं। आपको कई ऐसी तस्वीरें मिलेंगी जहां पर आपको नाव जो है पत्थर में उकेरा हुआ दिखेगा, इंस्क्राइब्ड दिखेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट इमेज थी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर मत भूलना। वेस्टर्न कोस्ट की बात हो रही है, इंडिया के इस हिस्से की बात हो रही है। ठीक है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है। यहीं पर लगता है हमारा अरेबियन सी, और यहीं पर आगे आपको मिलता है जो है आपका वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, यूरोप वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जाते हैं सेकंड पिक्चर पे। ये पिक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, मैं पर्सनली मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि उसमें समझने में बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए, ये कुछ लोग आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये कुछ लोग आपको यहाँ पे जाते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, ये सब जो बेसिकली ना, ये सब रूट्स हैं, ये सब रूट्स हैं, ये सब रूट्स हैं। ये कुछ पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, पेड़ पौधे, पहाड़ियाँ इस तरह से दिखाई गई हैं। यहाँ देखिए, ये भी कुछ व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दीज आर द पीपल हु आर ट्रैवलिंग अलोंग। और ये है एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर। ये कोई रिलीजियस बिल्डिंग भी हो सकती है या कोई सराय हो सकता है जहाँ पर लोग रुकते हों। इट कैन बी एनीथिंग। द पॉइंट हेयर इज दिस इमेज इज रिप्रेजेंटिंग द सिल्क रूट। ये जो तस्वीर है ये बताती है सिल्क रूट के बारे में। और ये किसी किताब की नहीं है, ये जो है आपको मिलती है केव्स में। ठीक है, ये आपको ये कहाँ मिली है इमेज? केव में, गुफा के अंदर। कहाँ पर? चाइना में एक गांसू नाम की जगह है। ठीक है, मोगाओ ग्रोत्रियोस
केव 217 नंबर है उसका, वहां पर मिली है। ये मैं स्पेसिफिक डेटा कहां से लाया हूं, ऑब्वियसली आपकी बुक से, बट आपको ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ऐसी चीज, इतनी पुरानी चीज अगर पेंटेड है, इसका मतलब वो यही बताना चाह रहे थे कि कोई इंपॉर्टेंट चीज है क्या, और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सिल्क रूट है ये, और सिल्क रूट तो आज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है गांसू चाइना, केव 217, और ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 8th सेंचुरी का है ये, 8th सेंचुरी की जो है ये पेंटिंग बनी हुई है, मतलब ईयर 701 से लेकर 800। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बात कितनी पुरानी है, बिकॉज अभी आप सन 2020 के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, इमेजिन करिए। तो देखिए लिखा भी है, सिल्क रूट ट्रेड एज डिपिक्टेड इन चाइनीज केव पेंटिंग। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी जैसे इंडिया में अलग अलग केव पेंटिंग होती है, भीमबेटका की केव पेंटिंग्स काफ़ी फेमस है इंडिया में। आई होप आपने पढ़ा होगा भीमबेटका के बारे में, नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो इन अनदर वीडियो। इमेज नंबर 3, इमेज नंबर 3 भी एक किताब से ली गई है बेसिकली, और ये क्या रिप्रेजेंटेशन है इस इमेज का, इस इमेज का ये रिप्रेजेंटेशन है कि मार्को पोलो और कुछ लोग जो है आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मर्चेंट्स फ्रॉम वेनिस, वेनिस कहाँ है, इटली में। ठीक है, मर्चेंट्स फ्रॉम वेनिस एंड द ओरिएंट। ये ओरिएंट कौन होते हैं भाई, देख लो जरा, समझ लो ओरिएंट कौन होते हैं। देखो ये जो यूरोपियन लैंड है ना, पूरा यूरोप है ना, इसके इस तरफ, इसके ईस्ट की तरफ, इसके ईस्ट की तरफ जो जगह है, जैसे हम हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, यहाँ के लोगों को ये ओरिएंट कहते थे। मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा यूरोप के ईस्टर्न साइड में। ठीक है, यूरोप के अगर आप ईस्टर्न साइड में जो भी कुछ पड़ रहा है, अगर आप वर्ल्ड मैप ध्यान से देखोगे तो उनको वो ओरिएंट कहते हैं। तो वो ये कह रहा है कि भाई इटली का जो वेनिस है, ठीक है, वहाँ के मर्चेंट्स और कुछ ओरिएंट जो है आपस में गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं। देखो ध्यान से इस इमेज को, है ना, ये सामान है, ये इनके हाथ का सामान दिख रहा है और ये इनके हाथ में सामान दिख रहा है। ठीक है, तो दे आर एक्सचेंजिंग द गुड्स, ये देखो ये, ठीक है, दे आर एक्सचेंजिंग द गुड्स फ्रॉम मार्को पोलो। देखो ये मार्को पोलो एक बहुत फेमस ट्रैवलर रहा है। और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये इमेज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। देखो क्या है, पहले तो ये इमेज कहाँ से रिलेट करती है, 15th सेंचुरी से रिलेटेड है। 15th सेंचुरी मतलब 1401 से लेकर 1500 तक इसकी बात हो रही है। तो ये 15th सेंचुरी से रिलेटेड इमेज है। एक किताब लिखी गई बुक ऑफ मार्वल्स, और ये बुक ऑफ मार्वल्स जिस व्यक्ति ने लिखी वो एक्चुअली जो है ना, वो मार्को पोलो के साथ जेल में बंद था। ठीक है, तो वहाँ मार्को पोलो ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और उसने वो किताब लिखी, और वहाँ पर ये इमेजेस आपको मिलती हैं। मार्को पोलो कौन था, ऑब्वियसली एक ट्रैवलर था। क्या था, ट्रैवलर था। आई होप आपको इस इमेज का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा। अगर मार्को पोलो ना भी होता तो ये बेसिकली आपको क्या इमेज बता रहा है, इट इज शोइंग यू द ट्रेडिंग बिटवीन पीपल फ्रॉम 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वन इज फ्रॉम ईस्ट एंड वन इज फ्रॉम वेस्ट। ठीक है, चलिए अगला इमेज है द आयरिश पोटैटो फेमाइन। ठीक है, जब सूखा पड़ा था और ख़ास तौर पे आलू की कमी थी, आयरिश पोटैटो क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो इमेज है ना, ये डिपिक्ट करती है आयरलैंड को। किसको करती है, आयरलैंड को। ये जो वर्ड आया आयरिश, ये आया आयरलैंड से। ठीक है, तो आयरिश पोटैटो फेमाइन में हुआ क्या था बेसिकली, देखो हमने, अगर आपने वीडियो पुराने देखे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो फटाफट समझ लो। क्या होता था कि आलू पोटैटो जब एज अ क्रॉप इंट्रोड्यूस हुआ तो वो गरीबों के लिए बहुत सही चीज़ थी, बहुत सस्ती भी थी और आराम से उग भी जा रही थी और लोग खा खा के खुश हो रहे थे। बट एक बीमारी फैली जो कि आलू से रिलेटेड थी, और उसकी वजह से आलू की फसलें ख़राब हो गई, जिसकी वजह से जो आयरिश लोग थे, जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे आलू की फसलों पर, उनकी लाइफ खतरे में आ गई, क्योंकि उनका खाना ही खत्म होने लगा। ठीक है, तो जब ये आयरिश पोटैटो फेमाइन आता है तो वैसी फोटो है इसमें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 बच्चे हैं। ठीक है, ये 2 बच्चे हैं, ये शायद उनकी माँ है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, जिस जमीन से उन्होंने खोद के आलू निकाला उसको दोबारा खोद रहे हैं, ताकि हो सकता है गलती से 1-2 आलू रह गया हो तो वो हमें मिल जाए और हम खा लें। ठीक है, एंड जस्ट लुक एट दी थिंग्स विच आर रिटन ओवर हियर। हंग्री चिल्ड्रन डिगिंग फॉर पोटैटोज इन अ फील्ड दैट हैज ऑलरेडी बीन हार्वेस्टेड, जो मैंने अभी कहा, होपिंग टू डिस्कवर सम लेफ्ट ओवर्स। ठीक है, तो ये हालात हो जाते हैं जब आप खाना आपके पास नहीं होता है। इसीलिए जब आप खाना खाते हो ना, जब आपके पेरेंट्स खाना देते हैं तो ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा चख लिया और छोड़ दिया, उतना ही लो जितना खा सको और भरपूर खाओ। ठीक है,
ये लेसन है आप लोगों के लिए, हिस्ट्री सिर्फ रटने के लिए नहीं समझना है। ड्यूरिंग द ग्रेट आयरिश पोटैटो फेमाइन 1845 से 1849, और ध्यान से समझो ये कब की बात है, 4 साल तक ऐसा चला है, 4 साल। इमेजिन करो आपकी लाइफ में, ईश्वर ना करे आपको ऐसा दिन देखना पड़े, लेकिन इमेजिन करो कि 4 साल तक अगर आपको खाने के लिए बेसिक रोटी ना मिले या चावल ना मिले, जो कि हमारे स्टेपल फूड क्रॉप्स हैं इंडिया में, कैसी हालत हो जाएगी हमारी। उनका भी एक तरीके से स्टेपल फूड क्रॉप ही तो था ये। और हुआ क्या है, अराउंड 10 लाख लोग मर गए भूख से। 10 लाख, जी हाँ 10 लाख लोग मरे भूख से। कहाँ, आयरलैंड में, ठीक है। और जब लोग मरने लगे तो बाकी डर के मारे वहां से जाने लगे। कहाँ जाने लगे, अलग अलग जगहों पर, कि भाई कहीं जाएंगे, कोई काम कर लेंगे, है ना, कुछ काम करेंगे तो थोड़ा पैसा मिल जाएगा, कुछ और खरीद के खा लेंगे, लेकिन जिंदा तो रहेंगे। बस इसी उम्मीद में लोग अपना घर छोड़ के चले गए। इसीलिए ऑलवेज रिस्पेक्ट द फूड। जो भी आपको भोजन मिलता है वो बहुत अच्छा है। सोचो आयरलैंड के लोग, पूरे के पूरे लोग किस पे डिपेंड होने लगे थे, आलू पे, ठीक है। इसीलिए जो मिलता है, रिस्पेक्ट दैट फूड, ठीक है। और ये तस्वीर कहाँ की है, तो बेसिकली एक न्यूज़पेपर में थी, लंदन न्यूज़ में, 1849 की बात है, 1849। याद करो किससे रिलेटेड है, 1857 के 8 साल पहले की बात है। 1857 की जो हम क्रांति पढ़ते हैं हिंदुस्तान में, उससे ठीक जो है 7 साल पहले की कहानी है ये, ठीक है। 7 से 8 साल पहले की कहानी है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट इमेज पर। नेक्स्ट इमेज क्या बता रही है, देखो नेक्स्ट इमेज ये बता रही है कि कुछ आदमी हैं, ठीक है, बढ़िया सूट बूट लगा के, टोपी लगा के खड़े हैं। कुछ औरतें हैं, इन्होंने भी बढ़िया ड्रेसेस पहनी हुई हैं, ध्यान से देखो। और ये एक अंकल हैं, ये अंकल जी इनसे कुछ बातें कर रहे हैं। और ये अंकल जी की हेल्थ हाइट फिगर देख के लग रहा है कि ये पैसे वाले लोग हैं, ठीक है। और यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड जो क्लियर आपको समझ में आएगा वो है स्लेव्स। तो बेसिकली क्या होता है कि पहले के ज़माने में जैसे मार्केट में आज सामान बिकता है, पहले सामान की जगह, सामान के साथ मैं कहूँगा, सामान के साथ इंसान भी बिकते थे, ठीक है। नौकर बिकते थे, स्लेव्स बिकते थे, गुलाम बिकते थे। तो यही वो जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं लाइन में कि इन्हें कोई आए और ख़रीद के ले जाए। और ये हैं खरीदार, ये परचेज़ करने आए इनको। लेकिन ये लोग इस तरह से कपड़े पहन के क्यों खड़े हैं, इस तरह से कपड़े पहन के इसलिए खड़े हैं ताकि उनसे इम्प्रेस हो जाए कोई, ठीक है। कोई भी जो भी परचेज करने आया, जो भी खरीदने आया है, वो उनको देखे और इम्प्रेस हो जाए और कहे कि यार हाँ मैं तुझे लेके चलूंगा, चल कितना पैसा चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर, स्लेव्स फॉर सेल, न्यू ऑरलियंस, न्यू ऑरलियन, लंदन न्यूज़ 1851, लंदन न्यूज़ 1851 को ये यहाँ पर इलस्ट्रेशन छपा था। ये अ प्रोस्पेक्टिव बायर मतलब जो निकला है मार्केटिंग कर रहे हैं, केयरफुली इंस्पेक्टिंग स्लेव्स लाइंड अप बिफोर द ऑक्शन, ठीक है। यहाँ चल रही है नीलामी। ऑक्शन मतलब होता है नीलामी, आपने देखा होगा ना, 1001, हाँ जी 1001, फिर कोई बोलता है 15,000, 15,001, फिर बोलता है कोई 20,000। दिस इज हाउ नीलामी वर्क्स, राइट, ऑक्शन होता है। चलिए इसके बाद क्या दिख रहा है यहाँ पे, यू कैन सी 2 चिल्ड्रन along with 4 women and 7 men in top hats and suits waiting to be sold। ये देखो, ये दिख रहे हैं, ये देखो, और ये बच्चे हैं, ये है औरतें, और ये 7, ये जो बोल रहा है आपको, ठीक है। जस्ट काउंटेड 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 1 2, और ये है मिस्टर प्रोस्पेक्टिव बायर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। एंड नाउ जो मैंने कहा था, स्लेव्स वर ऑफन ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट क्लोथ्स, जो भी घर में अवेलेबल था बेस्ट पहन लिया और चले आए कि प्लीज़ हमें कोई खरीद लो। देखिए इन इमेजेस से जुड़ी आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इस पर्टिकुलर चैप्टर की थ्योरी। मेरे पास बहुत सारी इमेजेस थी आपको दिखाने के लिए, लेकिन मैंने सिर्फ इन्हीं इमेजेस को चुना। क्यों चुना, क्योंकि सीबीएसई आपसे ये कहता है कि बोर्ड एग्जाम में जो है हेडिंग नंबर 1 प्री मॉडर्न वर्ल्ड का जो सब 3 टॉपिक्स हैं अप टू द कॉन्क्वेस्ट, है ना, कॉन्क्वेस्ट एंड डिजीजेस एंड ट्रेड, वहाँ तक आपका सिलेबस है। तो वहाँ तक की इमेजेस में लेकर आया था आपके लिए। आई होप आपको इमेजेस समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बट द टेंशन मत लेना, ठीक है। ये इमेजेस समझना ज़रूरी है, इनको याद रखना ज़रूरी है, इनके पीछे की कहानी को याद रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। एंड आपको वो वीडियोस कहाँ मिलेंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो वीडियोस मिलेंगे आपको मैग्नेट ब्रेन्स की
वेबसाइट पर या आपको मिलेंगे उसके ऐप पर या यूट्यूब चैनल पर। और मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा अपडेट्स डालता रहता है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, तो उनको आप सब्सक्राइब करके नॉलेज ले सकते हो। लेकिन ये सब्सक्राइब सिर्फ किसके लिए करो? मैग्नेट ब्रेन्स के इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं। बात समझ में आई? इसके अलावा अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप यहां जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। आई होप यू कैन ऑल सी ग्रैब नोट्स, ठीक है। और नोट्स के अलावा आपको यहां पर मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी हो तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।